जय हिंद बच्चों। पहले रियल नंबर्स में बच्चों का इतना प्यार देख के बच्चों ने डिमांड किया है कि सर एक थेल्स परिमेय पर एक क्वेश्चन बना दीजिए, तो उसको सिद्ध कैसे करते हैं। तो मैंने वो थेल्स परिमेय पर नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा रहेगा थेल्स परिमेय। क्या कि थेल्स परिमेय क्या होता है। देखिए थेल्स परिमेय क्या कहा कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर यदि कोई दूसरी भुजा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC होता है, में विभाजित होता है। ये थेल्स परिमेय। आखिर हम देखेंगे आखिर ये सिद्ध कैसे करते हैं। तो सिद्ध करने में सबसे पहले इसमें हम एक रचना भी पहले कर लेते हैं कि एक DM लंब AC तथा EN लंब AB खींचा। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या होगा, दिया है। सबसे पहले हेडिंग क्या होगा, दिया है। तो दिया है में बच्चों ध्यान से देख के जो चीज़ दिया है वो लिखेंगे। जैसे ABC एक त्रिभुज है, BC के समांतर एक D एक रेखा है, ठीक है। तथा अब इसमें को देख के इसको हल करने का नियम है कि क्या क्या दिया है और क्या क्या रचना है, ये देख के। तो सबसे पहले एक DM बराबर AC लेकर एक बार हल करना चालू कीजिए कि जब DM लंब है तो कौन कौन से, एक त्रिभुज ABC के लिए भी है और त्रिभुज ये DE के लिए भी है। ये जो EN और DM है ये त्रिभुज ADE के लिए भी है और ये EN दोनों त्रिभुज AD के लिए। तो पहले हम निकाल लेंगे कि त्रिभुज उपपत्ति में हम देखते हैं कि उपपत्ति में है क्या। तो उपपत्ति में जब DM लंब ये C हो तब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2। यह बेस कितना हो जाएगा, यह जब हमने DM लिया तो बेस हो जाएगा AE इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा, हाइट हमने अभी भी बोला है कि DM है तो हाइट क्या हो जाएगा, DM है। इसको क्या बना दो, इसको बना दो इक्वेशन फर्स्ट। अब त्रिभुज ट्राइंगल क्या लेंगे, एरिया ट्राइंगल DEC। इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ बेस क्या हो जाएगा EC इंटू हाई क्या हो जाएगा DM, क्योंकि हम क्या लेके हल कर रहे हैं, DM लेके हल कर रहे हैं। इक्वेशन 2। अब चूंकि हमें अनुपात में निकालना है, रेशियो में निकालना है, तो इनको क्या कर दो, इक्वेशन समीकरण 1 अपॉन समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दो, अपॉन कर दो। तो एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज DEC इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DM अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DM। अब DM से DM कट गया, 1/2 कट गया, हमारे पास बचा क्या, तो इसको क्या कर लेंगे, एरिया त्रिभुज ADE इक्वल टू AE अपॉन EC। ये देखो अपॉन में है तो क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ इंटू में चला जाएगा, तो एरिया ट्राइंगल DEC। इसे हम इक्वेशन 3 मान के चलते हैं। अब इसी पर इस तरह से हमने DM लेके हल किया, उसी तरह EN लंब लेके हम परपेंडिकुलर लेके हल करेंगे हैं। अब जब EN लंब AB हो तब फिर AD निकालेंगे, एरिया ट्राइंगल AD इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा हमारा AD और हाई क्या हो जाएगा हमारा, ये जो लंब लेते हैं हम परपेंडिकुलर यही हमारा है। तो ये समीकरण इक्वेशन 4 आ गया, इक्वेशन 4। इसका एरिया ट्राइंगल BDE, क्योंकि इसके लिए ये लंब है तो
एरिया बी डी ई इक्वल टू 1/2 बेस क्या हो जाएगा हमारा बी डी इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा ई एन। इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 अपॉन इक्वेशन 5, तो एरिया त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ट्राइंगल बी डी ई, इन दोनों को क्या कर दिया अपॉन कर दिया, तो 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन। अब ई एन से ई एन कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू, देखिए क्या बचा ए डी अपॉन बी डी। अब चूंकि अपॉन में उधर जाएगा तो इंटू में होगा, तो डायरेक्ट हम इंटू कर देते हैं एरिया ट्राइंगल बी डी ई। ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन 6। अब देखो हमारा अभी अभी एक इक्वेशन बना था, इक्वेशन 3, और अभी अभी एक इक्वेशन बना है इक्वेशन 6। ये जो इक्वेशन 6 में जो ये एरिया त्रिभुज बी डी ई है, ये बी डी ई है, और इक्वेशन हमारा 3 में त्रिभुज डी ई सी है, त्रिभुज डी ई सी। एक ही देखो एक ही आधार बी सी रेखा और दो समांतर रेखा डी और बी सी में है, तो कभी भी दो समांतर रेखा जिसका आधार एक ही हो, यदि कोई ट्रायंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है इक्वल हो जाता है, और ट्रायंगल हमेशा क्या हो जाएगा इक्वल। तो ये ट्रायंगल और ये वाला जो ट्रायंगल है ये दोनों क्या हो जाए आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण इक्वेशन 3 और 6 में ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल देखिए डी ई सी इक्वल एरिया ट्रायंगल बी डी ई। इस तरह जब हम आपस में दोनों को बराबर देखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 6 में भी एरिया त्रिभुज ए डी है, और इक्वेशन 3 में भी एरिया त्रिभुज ए डी है, तो हम दोनों की क्या कर देंगे तुलना कर देंगे। और अभी अभी हमने दिखा दिया कि ये वाला और इक्वेशन 6 और ये दोनों आपस में क्या है बराबर। तो हम क्या लिखेंगे समीकरण इक्वेशन 3 और इक्वेशन समीकरण 6 से दोनों। अब देखिए इक्वेशन 6 ये ए डी है और इक्वेशन 3 ये भी ए डी है, तो आपस में दोनों क्या है इक्वल है। तो ये फिर ये इक्वेशन ए ई अपॉन ई सी और 6 न ये तुम्हारा ए डी अपॉन डी बी आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन 3 में भी आपका ए डी था और इक्वेशन 6 में भी आपका ए डी था, दोनों आपस में क्या हो गया इक्वल हो जाएगा। और चूंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में ये वाला त्रिभुज और ये वाला ये दोनों ट्रायंगल आपस में एक ही बेस पर स्थित है, इसलिए दोनों ही इक्वल हो जाएगा। तो आपस में जब सब कट जाएगा तो आपका ये बचेगा थेल्स प्रमेय। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड। थैंक यू।